गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ ये वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमने जो करंट देखा है व्हाट आर देयर इफेक्ट्स, मतलब इलेक्ट्रिक करंट हम यूज़ तो करते हैं लेकिन उसके वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स जनरेट होते हैं वो हम इस चैप्टर के दौरान स्टडी करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ मेजर पॉइंट्स मैं हाईलाइट करता हूँ। देखो, व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स। फर्स्ट, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, सो हाउ इज़ द एनर्जी ट्रांसफर्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है ये हम कवर करेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट हम कवर करेंगे दैट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, व्हेन अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई भी डिवाइस, चाहे वो फ्रिज हो या फैन हो, ओके, बहुत देर तक चलने के बाद इसके कॉइल अंदर फ्रिज के पीछे हीट हो जाता है, राइट। इसके बारे में पढ़ेंगे कि वाई इस करंट इनको हीट अप कर देता है। एंड थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रिक करंट जिस भी सर्किट से फ्लो होता है, जब भी वो फ्लो होता है उसके सराउंडिंग एरिया में वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये हमारे तीनों चीज़ हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो सी, सबसे पहले लेट अस सी व्हाट इज, फिर से हम कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर जिस भी सामान से जाता है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से पास होता है, इट इज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स दैट इज कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स, राइट। दो कैटेगरी में टूटा हुआ है, वन इज गुड कंडक्टर्स एंड अनदर इज बैड कंडक्टर्स। द गुड कंडक्टर्स आर दोज which are responsible for transmission of electricity, responsible for transmission of electricity, and bad conductors are those which do not conduct electricity. करेक्ट कि नहीं? तो इफ यू ऑब्जर्व, हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है, ठीक है, समझो यहाँ पर कोई एक डिवाइस लगा हुआ है, समझो एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, कोई भी टीवी, ठीक है, जो आपके घर के यहाँ के स्विच के साथ कनेक्टेड है। अनटिल यू स्विच इट ऑन ये टीवी नहीं चालू होगा, राइट। तो स्विच इट ऑन और स्विच ऑफ करने पर यहाँ पर इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो और चालू और बंद इस स्विच के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट कि नहीं? तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, तो लेट अस सी हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हुआ इस पॉइंट से अनदर। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड ये एक डेरिवेशन है, इसको नोट्स में लिखोगे। ठीक है, पहले ये कैटेगरी बनाओगे, ये वाला बनाओगे,
गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, और फिर ये लिखो। ओके, तो देखो इस चीज को करने के लिए लेट अस टेक एन एक्सपेरिमेंट। ओके, हम लोग एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं और इस सर्किट डायग्राम में हम उस पूरे चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो एवरीबडी ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम। सब लोग डायग्राम ड्रॉ करो। This is key, I current, positive terminal, negative terminal, ammeter positive and negative, voltmeter positive and negative, और एक पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी मेजर करने के लिए, ये रेजिस्टेंस और ये ए और बी पॉइंट। Draw this diagram. Say this. तो हमने एक सर्किट डायग्राम यूज़ किया जिसके अंदर हमने इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज़ किए हैं। वायर यूज़ किया है, इलेक्ट्रिक सेल यूज़ किया हुआ है, रेजिस्टेंस यूज़ किया हुआ है। रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके का इलेक्ट्रिक इक्विपमीटर। वोल्ट मीटर, ये रहा हमारा वोल्ट मीटर, ये और ये ए लिखा हुआ हमारा बन जाएगा एमीटर ए, और ये बन जाएगा प्लग की, ये की। ठीक है, तो से दिस हमने कनेक्शन कर लिया। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू की, और वो चला जा रहा है रेजिस्टेंस पर। ये रेजिस्टेंस के पैरेलल में इसके ऑपोजिट यहाँ से हम लोग ने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है V, और इसको कनेक्ट कर लिया है हम लोग ने एमीटर के साथ। एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है। क्लियर? शुरू करें। तो देखो हमें क्या पता है, लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था द पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से करंट एक टर्मिनल से एक टर्मिनल पे फ्लो करता है, एक पॉइंट से एक पॉइंट के वजह पर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। जैसे कि अगर समझ लो ये बैटरी है और ये नेगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट यहाँ से यहाँ इसलिए फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और वही लिखा रहता है 5 वोल्ट का बैटरी, 1.5 वोल्ट का बैटरी, 10 वोल्ट का बैटरी, बिकॉज 10 इंटू इलेक्ट्रॉन चार्जेस इतने फ्लो होते रहते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए जो है वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल at A is higher than potential at B, and A is connected to positive part of battery and B is connected to कहाँ बोलो तो नेगेटिव पार्ट ऑफ बैटरी। नोट्स में प्रॉपरली लिखोगे और चाहिए तो ये भी पढ़ सकते हो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर देखो ए कहाँ पर कनेक्टेड है, की के मदद से पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है, और बी कहाँ पे कनेक्टेड है, ध्यान से देखोगे तो नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है। प्रॉपर डायग्राम बनाओ। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं अगर this is plus, this is minus. Okay,
तो बी कहाँ पर कनेक्टेड है? विद द हेल्प ऑफ एमीटर, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे कनेक्टेड है। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो समझो सेकेंड पॉइंट, समझो चार्ज करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है, पॉइंट ए टू बी, ए से लेकर बी तक फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है ना। तो हाउ द वर्क डन इज बिन गिवन, वर्क कितना हुआ? तो इफ चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, तो देयर इज अ वर्क डन, यहाँ पर वर्क हुआ, चार्ज यहाँ से यहाँ आया, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर कोई ऑब्जेक्ट चली जाती है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है और वर्क डन होता है, मतलब कुछ तो काम हुआ, यहाँ से यहाँ आया। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहती है तो कोई काम नहीं हुआ, अगर रेस्ट पोजीशन में ही रहा तो वर्क डन इज 0, और अगर वो मूव करती है तो वर्क डन है, ठीक है ना। तो इफ ए चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, देन वर्क डन इज गिवन बाय VAB इंटू क्यू, वर्क डन। कैसे? VAB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, V यहाँ से लेके A से लेके B तक, और कितना चार्ज गया इंटू क्यू। ओके, करेक्ट कि नहीं? तो सी नेक्स्ट, अब जब ये चार्जेस मूव करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही, राइट कि नहीं? हाँ या ना? तो ओके, तो ध्यान से देखो, तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यहाँ से यहाँ फ्लो करने के लिए कुछ तो टाइम बीता होगा। तो लिखते हैं चार्ज फ्लोज फ्रॉम A to B in time t। ओके, तो देखो, therefore we know power equals to energy by time required, ठीक है। तो पावर इक्वल्स टू एनर्जी, ये देखो, ये एनर्जी स्पेंड हुआ, ये वर्क डन है, ये हमारी एनर्जी है, और ये रहा टाइम रिक्वायर्ड टी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर VAB Q बाई टी देख सकता हूँ। ओके, तो से दिस एक फॉर्मूला है, ये चार्ज Q इक्वल्स टू I इंटू टी, बराबर, ये फॉर्मूला है। चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू I इंटू टी। I मतलब करेंट, करंट इंटू टाइम। देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं? Q बाई टी, यहाँ पे पुट कर दूँ I। देयरफॉर पावर इक्वल्स टू VAB इंटू I, करेक्ट, ये लिख सकता हूं। अब ध्यान दो, मैं देखो वापस बताता हूं, इस लेक्चर के आखिरी में मैं सारे नोटेशंस वापस तुम्हें रिवाइज कराऊंगा, ये सब 9th में हो चुका है, ठीक है। अभी समझो कि एक फैन है, ये 1 घंटे के लिए चल रहा है, और एक फैन है जो 2 घंटे के लिए चल रहा है। तो किसका हीट ज़्यादा होगा? को हीट अप ज़्यादा होगा? कौन सा, किसका कॉइल ज़्यादा गर्म हो जाएगा? 2 घंटे वाला, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक चल रहा है, राइट। तो हीट हमारे किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? ये कौन सा पॉइंट हो गया? 4th पॉइंट हो गया। तो हीट इक्वल्स टू कितना पावर गया? पावर इनटू टाइम, राइट। तो लेट अस
सी द फॉर्मूला फॉर पावर, पावर ये आया था मेरा, लेट अस राइट दिस, वी ए बी इंटू आई इंटू टाइम को क्या लिख सकता हूँ मैं, टी। ये किसका वैल्यू आ गया मेरे पास, हीट का वैल्यू आ गया, राइट। तो देखो अब 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था, वी नो ओम्स लॉ, दैट इज V equals to IR, right? Let it be marked it as equation number 2 and this as equation number 1. तो ये V के जगह पर यहां पर पुट कर सकता हूं, A B फिलहाल भूल जाते हैं, राइट। तो देखो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, तो हीट H इक्वल्स टू V के जगह पे मैं क्या डाल रहा हूँ, IR डाल रहा हूँ, तो IR इंटू आई इंटू टी, तो H इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मेरे को, I इंटू आई इज आई स्क्वायर आर टी। ये है मेरा हीट का फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ओके। तो देखो अब लेट अस डिटरमाइन द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर। ये आंसर इधर ही खत्म हो गया। हाँ, ये तुम्हारे अभी फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। पावर का फॉर्मूला हम लोग ने क्या देखा अभी अभी, V इंटू आई, राइट। तो P इक्वल्स टू वोल्ट, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई मतलब करंट, पावर। V का रिप्रेजेंटेशन पोटेंशियल डिफरेंस, I का रिप्रेजेंटेशन करंट। तो SI यूनिट ऑफ पावर याद रखोगे तुम लोग, वाट, डायरेक्ट लिखोगे क्या, वाट। SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग W से भी, वर्क को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पावर में चले जाए तो W बन जाएगा वाट, ठीक है। ओके, वापस बताता हूँ। देखो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लिया, इस सर्किट को इस तरीके से कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल गोज टू ए, नेगेटिव टर्मिनल बी पॉइंट एमीटर से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे आ रहा है, ए बी को पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर के साथ पैरेलली कनेक्ट किया गया है। हमें पता है कि ए का पोटेंशियल डिफरेंस बी से ज़्यादा है, एज ए रिजल्ट द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। तो काम करने के लिए वर्क डन इक्वल्स टू वी ए बी इक्वल टू क्यू, और चार्ज फ्लो होने के लिए टाइम टी लग रहा है। पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाई टाइम रिक्वायर्ड, तो पावर इक्वल्स टू वी बी ए बी इंटू क्यू बाई टी। क्यू का फॉर्मूला है आई इंटू टी, तो आई का वैल्यू कितना हो गया, क्यू बाई टी, तो पावर इक्वल्स टू वी ए बी इंटू आई। ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 1। हीट का फॉर्मूला है पावर इंटू टाइम, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया जितना ज़्यादा टाइम जाएगा उतना ज़्यादा हीट पैदा होगा। तो वी ए बी इंटू आई इंटू टी, तो ओम्स लॉ के मुताबिक वी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आई आर। तो मैंने ये वी के जगह पे आई आर डाल दिया, आई स्क्वायर आर टी, ये मेरा हीट का फॉर्मूला लग गया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और ये हमारा एसआई यूनिट ऑफ पावर जो हमें एमसीक्यू या फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा जाता है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ठीक है। वापस मैं बताता हूँ, देखो करंट मैंने बोला था मैं नोटेशन बताऊंगा, आई, इसका एसआई यूनिट एम्पियर, रेजिस्टेंस आर, एसआई यूनिट ओम, पोटेंशियल डिफरेंस एसआई यूनिट वोल्ट,
पावर P, SI यूनिट वाट, और कुछ हाँ, चार्ज Q, SI यूनिट कूलम, टाइम T, SI यूनिट सेकेंड। ओके, होपफुली इतना याद हो जाएगा। ये पूरा तुम लोगों के नोट्स में यहाँ तक रहना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं हीटिंग इफेक्ट शुरू करूँगा, हीटिंग इफेक्ट। ओके, बाय एवरीवन।